चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोचित्र कथा की सोने का बाण। अच्छी कहानी लगी इसलिए आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। पूर्व दिशा में वर्धमान नाम का एक नगर था। प्राचीन काल में वीरभुज नाम का एक राजा वहाँ राज करता था। राजा के रनिवास में 100 रानियाँ थी, किंतु उनमें से एक भी पुत्रवती नहीं थी। इसी से राजा बहुत चिंतित रहता था। महामंत्री, हम यही सोचते हैं कि हमारे बाद हमारे वंश को चलाने वाला कौन होगा। क्या हम निसंतान ही मर जाएंगे? ऐसा न कहिए महाराज, परमात्मा जरूर आपकी सुनेगा। ज्योतिषी जी ने कहा है कि आप 100 पुत्रों के पिता बनेंगे, पर इसके लिए आपको पुत्रेष्ठ यज्ञ करना होगा और 100 बकरों की बलि चढ़ानी होगी। नहीं महामंत्री, पुत्र प्राप्ति के लिए हम निरीह पशुओं की बलि नहीं चढ़ा सकते, भले ही हम निसंतान रह जाए। फिर तो कोई उपाय नहीं है महाराज। जीव हत्या के अतिरिक्त जो दूसरा उपाय ज्योतिषी जी ने सुझाया है वह और भी कठिन है। वह दूसरा उपाय क्या प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए। जीव हत्या के अतिरिक्त दूसरा उपाय कितना भी मुश्किल क्यों न हो, हम उसे आजमाएंगे। मंत्री ने दूसरा उपाय बताया। महाराज, अमावस की अंधेरी रात में आपको मुर्दा घाट से जलती हुई चिता की लकड़ी लानी होगी और उससे पुत्रेष्ठ यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करनी होगी। इसमें क्या कठिनाई है? यह कार्य तो मैं चुटकी बजाते कर लूँगा। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है महाराज। ज्योतिषी जी ने यह भी कहा है कि यज्ञ की समाप्ति पर सभी रानियों को यज्ञ की राख के लड्डू बनाकर खाने होंगे, तभी उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। वो समझा, स्वादिष्ट भोजन करने वाली रानियों के लिए शायद राख के लड्डू खाना संभव न हो। तभी महारानी गुणवरा ने वहाँ प्रवेश किया। क्यों नहीं संभव होगा स्वामी, आप चिंता छोड़कर पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन कीजिए। संतान के लिए मैं राख के लड्डू भी खाऊंगी। हमें तुमसे यही आशा थी महारानी, लेकिन बाकी रानियां भी ऐसा कर पाएंगी, इसमें हमें संदेह है। आपको हम पर भरोसा रखना चाहिए स्वामी। मुझे विश्वास है कि पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सारी बहनें राख के लड्डू अवश्य ग्रहण करेंगी। आप कहती हैं तो हम अवश्य प्रयास करेंगे महारानी। आने वाली अमावस की रात्रि में हम सवै मुर्द घाट जाएंगे। अमावस की रात को राजा वीरभुज शमशान में पहुंचा और उसने एक जलती हुई चिता से लकड़ी खींची। लेकिन राजा जलती हुई लकड़ी लेकर जैसे ही पलटा, उसे अपने पीछे एक भयानक अट्टहास सुनाई दिया। हा हा हु हु। राजा ने वापस पलटकर अट्टहास करने वाले पिशाच को देखा। तुम कौन हो भाई, और इस प्रकार क्यों हंस रहे हो? राजन, मैं इस शव का पिशाच हूँ। मुझे तेरी नादानी पर हंसी आ रही है। नादानी? कैसी नादानी? यही जो तू कर रहा है। जिन पुत्रों की कामना है तू यज्ञ करना चाहता है, वे ही तेरे दुखों का कारण बनेंगे। पर संतान की कामना तो हर व्यक्ति करता है, दुख सुख तो जीवन के साथ लगे ही रहते हैं। तुम ठीक कहते हो राजन, परंतु जानबूझकर तो कोई मुसीबत मोल नहीं लेता, जैसा कि तुम इस समय ले रहे हो। पिशाच की बात सुनकर राजा वीरभूत सोच में पड़ गया। बात फिर भी उसकी समझ में नहीं आई। भाई, मैं तुम्हारी बात ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम खुलासा कहो कि पुत्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा संतान प्राप्त करके मैं किस तरह मुसीबत में पड़ जाऊंगा। राजन, जिस चिता की लकड़ी तूने उठाई है वह चिता एक बहुत ही स्वार्थी आदमी की है। अतः इस चिता की अग्नि से तू जिस पुत्रेष्ठ यज्ञ को करेगा उससे प्राप्त होने वाली संतान भी अत्यंत स्वार्थी होगी। तो इसमें क्या तो इससे क्या, दुनिया में स्वार्थी कौन नहीं है? मैं यही यज्ञ करना चाहता हूँ, यह भी तो मेरा स्वार्थ है। राजन, मेरा काम तुझे चेतावनी देने का था। तू नहीं मानता तो जा, अपने आने वाले भविष्य को भोगने के लिए तैयार रहना। राजा ने पिशाच की चेतावनी को अनसुना कर दिया और पलटकर तेजी से चल दिया। भोर होते ही राजा ने ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण ब्रह्मनिधि द्वारा बताई विधियों से मंत्रोच्चारण करते हुए पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ के बीच में ही रानियों के मध्य कानाफूसी होने लगी। कुछ भी कहो बहन, संतान मिले या न मिले, मुझसे तो राख के लड्डू नहीं खाए जाएंगे। ज्यादा बातें मत बना, सबसे पहले तू ही राख ठूसेगी अपने मुंह में। दूसरी रानी की बात सच निकली। जब यज्ञ की समाप्ति पर राख के लड्डू बांटे जा रहे थे तब वही रानी सबसे आगे थी।
मुझे दो, पहले मुझे दो। चल चल, बड़ी आई पहले लेने वाली। नहीं, पहले मुझे, तू पीछे हट। देखिए गड़बड़ मत करो, लड्डू बहुत है, सभी को मिलेंगे। एक रानी जिसे लड्डू सबसे पहले मिला था, उसने जैसे ही लड्डू खाया उसका मुंह बिगड़ गया। बड़ा खराब है यह तो। मर मत, ले पानी से सटक जा जल्दी। एक मोटी रानी ने लड्डू खाकर अपने पेट पर हाथ फेरते हुए डकार ली। हा, यह तो हजम हो गया। यह तो हजम हो गया, पर दूसरा नहीं मिलेगा। दो खा लिए तो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ठिठोली करती रानियों के झुंड से अलग एक सुंदर रानी बेलावती कुछ अन्य रानियों के साथ अत्यंत गंभीर थी। तुम सब मूर्ख हो, महारानी गुणवरा ने हम सभी को मूर्ख बनाया है। हम सब यहाँ राख के लड्डू खा रही हैं और वह राजा के साथ गायब है। बेला दीदी, मैं भी यही सोच रही थी, क्या संतान की इच्छा महारानी को नहीं है? क्यों नहीं है, उसे ही सबसे ज्यादा पुत्र की इच्छा है। जरूर उसने हमारे साथ कोई छल किया है। राख के ये बेस्वाद लड्डू हमें भिजवा कर वह जरूर एकांत में कोई स्वादिष्ट लड्डू का प्रसाद ग्रहण कर रही होगी। फिर चलो दीदी, चलकर उन्हें ढूंढे। यज्ञ समाप्त होते ही महाराज के साथ वह कहाँ चली गई है? आओ मेरे साथ। जब तक गुणवरा राख का यह लड्डू नहीं खाएगी तब तक हम भी नहीं खाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं दीदी। दूसरी ओर महल के मंदिर में राजा और महारानी देवी माँ की मूर्ति के सम्मुख बैठे प्रार्थना कर रहे थे। हे देवी माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करना। देवी माँ, मेरी सभी बहनों को पुत्र देना। पूजा करके महाराज वीरभुज और महारानी गुणवरा मंदिर से बाहर आए तो बेलावती के साथ कुछ रानियों को देखकर चौंक पड़े। क्या बात है बेला रानी, तुम कुछ गुस्से में दिखाई देती हो। महाराज, संतान की जरूरत तो महारानी को भी है, फिर क्या ये राख के लड्डू हमारे ही भाग्य में लिखे हैं? बेलावती की बात सुनकर महारानी गुणवरा मुस्कुराकर आगे बढ़ी। ऐसा क्यों सोचती हो बेला बहन? भगवान के दर्शन करके मैं तो स्वयं अपना प्रसाद लेने आ रही थी। आओ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ राख का लड्डू ग्रहण करूंगी। महाराज वीरभुज महारानी गुणवरा और बेला के साथ यज्ञ भूमि में पहुंचे। आचार्य, महारानी का प्रसाद ले आइए। ज्योतिषाचार्य को चुप देखकर महाराज वीरभुज ने हैरानी से भरकर पूछा, क्या बात है आचार्य, आप खामोश क्यों है? महारानी को प्रसाद दीजिए न। महाराज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपका अपराधी हूँ। महारानी के लिए प्रसाद का जो लड्डू मैंने रखा था, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। वह लड्डू। राजा को क्रोध आ गया। क्या हुआ प्रसाद के लड्डू को? बोलिए, किसे दिया आपने वह लड्डू? महाराज, कुछ देर के लिए मैं अपनी इस विधवा पुत्री को महारानी के प्रसाद के पास छोड़कर दूसरी ओर गया था कि इस दुष्टा ने कौतूहलवश वह लड्डू खा लिया। तुरंत महामंत्री आगे बढ़े। महामंत्री, एक विधवा स्त्री का संतानवती होना बहुत बड़ा अपराध है। इसके अलावा इसने महारानी का प्रसाद खाकर बड़ा भारी अनर्थ किया है। इसे सूली पर चढ़ा देना चाहिए। ज्योतिषाचार्य की विधवा बेटी ने महारानी गुणवरा के पैर पकड़ लिए। माँ, मुझे क्षमा कर दो। अगर मैं ऐसा न करती तो आपकी बड़ी जग घसाई होती। मैं किसी भी हालत में आपको वह राख का लड्डू न खाने देती, क्योंकि उसे एक दुष्ट चूहे ने झूठा कर दिया था। अगर आप वह लड्डू खा लेती तो आपके पुत्र की सूरत चूहे जैसी होती। ओ नहीं। युवती की बात सुनकर सभी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। मेरी बेटी ठीक कहती है महाराज, फिर भी आप इसे जो सजा देना चाहे अवश्य दे। नहीं स्वामी, इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं है। मैं एक कुरुपुत्र की मां न कहलाऊं, इसलिए इसने ऐसा किया है। इसे क्षमा कर दीजिए। तुम ठीक कहते हो महारानी, लेकिन स्वामी, मैं पुत्रवती नहीं होंगी तो क्या हुआ? मेरी बाकी बहनें तो पुत्रवती होंगी। मैं उनके बच्चों को अपना ही बच्चा समझूंगी। तुम धन्य हो महारानी, पर तुम चिंता मत करो। मैं देखता हूँ कि यदि किसी रानी ने अपने हिस्से का लड्डू नहीं खाया होगा तो वह मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ। नहीं स्वामी, मुझे किसी का हिस्सा नहीं चाहिए। महारानी महारानी गुणवरा ने आचार्य की विधवा बेटी को अपने सीने से लगा लिया। आंसू पोंछ लो बेटी, आज से तुम मेरे पास ही रहोगी। तुम्हारा पुत्र राजमहल में ही जन्म लेगा। क्या नाम है तुम्हारा? रूपा। ठीक समय पर सभी रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। देखो महामंत्री, देखो, आज हम 99 पुत्रों के पिता बन गए हैं। सारे राज्य में धूमधाम से जश्न मनाओ। गरीबों को दिल खोल कर दान दो। आज हम बहुत खुश हैं।
जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। सारे राज्य में खूब खुशियां मनाई गई, आतिशबाजी छोड़ी गई। इन सारी खुशियों से दूर महारानी गुणवरा एक छोटे बच्चे को, जिसका चेहरा चूहे जैसा था, गोद में लिए देवी माँ के मंदिर में बैठी थी। माँ, तूने इस बालक को जन्म देते ही इसकी माँ को इस धरती से उठा लिया। तूने यह क्या किया माँ? मैंने इसकी मरती हुई माँ को इसे पालने और इसकी ठीक से परवरिश करने का वचन दिया है। मुझे अपना वचन पूरा करने की शक्ति देना माँ। जब राजा को यह पता चला कि आचार्य की बेटी ने चूहे जैसे चेहरे वाले एक बालक को जन्म दिया है और जन्म देते ही वह मर गई है और उस बालक को अब महारानी पाल रही है, तो राजा ने महारानी के कक्ष में ही जाना छोड़ दिया। क्या बात है स्वामी, अब आप महारानी के कक्ष में नहीं जाते? उस मूर्ख का नाम मत लो प्रिय। मुझे उस चूहे जैसे बालक की शक्ल से सख्त नफरत है। महारानी को भी न जाने क्या सूझा है जो उसकी परवरिश कर रही है। समय के साथ साथ सभी बालक बड़े हो गए। बेला के लड़के का नाम था निर्वासबुझ। एक दिन बेला ने अपने बेटे से कहा, बेटा निर्वासबुझ, तेरे पिता का सबसे ज्यादा प्यार तुझी पर है। अगर तुझे इस देश का राजा बनना है तो अपने सभी भाइयों को दबा कर रखना। माँ, मैं राजनीति खूब भली भांति समझता हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम फिक्र मत करो माँ, इस देश का राज मुकुट मेरे सिर पर ही रखा जाएगा। दूसरी ओर महारानी गुणवरा एक दिन अपने पुत्र गणेश को लेकर बीमार ज्योतिषाचार्य को देखने गई। बेटा गणेश, अब मेरा अंत समय आ गया है। मरने से पहले तुमसे एक वचन लेना चाहता हूँ। मैं वचन देता हूँ नाना जी, आप आज्ञा कीजिए, मैं अपने वचन का पालन करूँगा। बेटा, महारानी जी को कभी भी यह एहसास न होने देना कि तुम उनके पुत्र नहीं हो। कैसी बातें करते हैं नाना जी, मेरी माँ तो यही है। मैंने तो अपनी जन्म देने वाली माँ को कभी देखा ही नहीं, फिर मैं उसे अपनी माँ कैसे समझूंगा? महारानी की आंखें छलक आई। यह क्या माँ, क्या तू इसलिए रोती है कि तेरे बेटे का चेहरा चूहे जैसा है? चल हट, बक बक करते हुए, तुझे लाज नहीं आती? ज्योतिषाचार्य की मृत्यु के बाद एक दिन गणेश ने महारानी से कहा, माँ, मेरा मन भी धनु विद्या सीखने को बहुत करता है, पर मैं जब भी आचार्य के पास जाता हूँ युवराज भैया मुझे भगा देते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, साथ ही अपनी खूब डींगे भी हाँकते हैं। बेटा, मैं तेरे पिता से कहूंगी कि वे तेरे लिए भी धनुर्विद्या सिखाने का प्रबंध कर दे। तू अपने भाइयों की बातों पर मत जाया कर, वे तेरी योग्यता को नहीं जानते। नहीं माँ, तुम पिताजी से कुछ मत कहना, वे मुझे अपना बेटा नहीं मानते। मैं तो बस तुम्हारा बेटा हूँ, तुम ही मेरी गुरु हो। अच्छी बात है, नहीं कहूंगी। अब तू जा और जंगल में जाकर खुद अभ्यास कर। वीरता का प्रदर्शन वक्त पर ही अच्छा लगता है। अतः गणेश माँ की आज्ञा पर रोज सवाई जंगल में जाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। कुछ समय बाद जब एक दिन गणेश तीर कमान लेकर महल से निकला तो उसने देखा कि उसके भाई एक मैदान में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। गणेश उनको देखकर ठिठका, काश मैं भी इनके साथ धनुर्विद्या का अभ्यास कर पाता। गणेश को आता देख सभी युवराज उस पर हंसने लगे। अरे देखो भाइयों देखो, चींटी के भी पर निकलने लगे हैं। लो, अब चूहे भी तीर चलाएंगे, हा 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 हा। गणेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह अकेला इस जंगल में चला गया। युवराज फिर से धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। शाबाश। तभी महल की दीवार पर एक विशाल काय पक्षी आकर बैठ गया। निर्वास भैया, उस विचित्र पक्षी को देखो, उसके पैरों पर हीरे जवाहरात जड़े हैं। क्यों न हम उस पर निशाना लगाए? तुम ठीक कहते हो, आओ उसे मार गिराए। सभी राजकुमारों ने निशाना लेकर उस पक्षी पर तीर चलाए, पर अरे, हमारा तो एक भी तीर से नहीं लगा। बचकर कहाँ जाएगा, मैं इसे अभी मार गिराऊंगा। निर्वास बूझ ने पक्षी का निशाना लेकर तीर छोड़ा। ओ, मेरा निशाना भी खाली गया। उसी समय उनके धनुर्विद्या के आचार्य वहां आए। युवराज, तुम जिसे मामूली पक्षी समझ रहे हो, वह पक्षी के भेष में मायावी राक्षस अग्निशिख है। क्या? मायावी राक्षस अग्निशिख? हाँ युवराज, इसे किसी साधारण तीर से नहीं मारा जा सकता। यह बड़ा ही भयानक राक्षस है। यह सैकड़ों नगरों को नष्ट करता हुआ यहाँ आया है। फिर तो यह यहाँ भी विनाश करेगा आचार्य। अवश्य करेगा युवराज। यदि अपने नगर को विनाश से बचाना चाहते हो तो अपने पिता का सोने का बाण लेकर आओ। उसमें भूत शक्ति है, उसी से यह भागेगा। सोने का बाण? लेकिन आचार्य, उसे तो पिताजी कभी किसी को नहीं देते।
वह अमूल्य है। युवराज, इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय नहीं है, अतः जल्दी करो। ठीक आचार्य, हम अभी वह बाण लेकर आते हैं, तब तक आप इस पर नजर रखिए। महल में प्रवेश करते हुए एक राजकुमार ने युवराज निर्वास भूत से कहा, भैया, पिताजी का स्वर्ण बाण क्यों न हम गणेश से चलवाए। यदि बाण खो गया तो हम उसका नाम लगा देंगे, जो कुछ भी बुराई आएगी उसी पर आएगी। तुम ठीक कहते हो सनपक, जाओ जल्दी से गणेश को ढूंढ कर लाओ, और ध्यान रहे उसे प्यार से फुसला कर लाना। मैं अभी जाता हूँ भैया। सनपक गणेश को ढूंढता हुआ जंगल में पहुंचा और उसकी तीरंदाजी को देखकर हैरत में पड़ गया। वाह गणेश, कमाल का निशाना है तुम्हारा। माँ ने ही मुझे धनुर्विद्या सिखाई है, वे ही मेरी गुरु हैं। गणेश का वह तीर भी निशाने पर लगा। वाह, कमाल हो गया, हमारा छोटा भाई इतनी बढ़िया तीरंदाजी करता है, हमें पता ही नहीं था। नहीं भैया, मुझसे अच्छा निशाना तो आप सभी लगा लेते हैं, आपको तो आचार्य जी सिखाते हैं। नहीं, आचार्य को कुछ नहीं आता। अगर उन्हें कुछ आता होता तो भला हम उस विचित्र रत्नों जड़े पक्षी को न मार गिराते। रत्नों जड़ा पक्षी? हाँ, तुम देखना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, बड़ा विचित्र पक्षी है, हमारे सारे तीर बेकार हो गए हैं। कोतुल कोतुल से भरा गणेश सनपक के साथ चल दिया। आचार्य जी कहते हैं कि वह पक्षी साधारण तीर से नहीं मारा जा सकता, उसे पिताजी के सोने के बाण से ही मारा जा सकता है। गणेश ने महल की दीवार पर बैठे उस विचित्र पक्षी को देखा। वाकई अद्भुत पक्षी है, इसे मारकर मैं अपने भाइयों पर अपना रौब जमा सकता हूँ। इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। उसी समय निर्वास बुझ अपने पिता का धनुष और सोने का बाण लेकर वहां पहुंचा और झूठ बोलते हुए कहा, यह लीजिए आचार्य जी, पिताजी ने इस शर्त पर धनुष बाण दिया है कि इसे केवल गणेश ही चलाए और कोई नहीं। ठीक है, फिर इसे गणेश ही चलाएगा। आचार्य की आज्ञा से गणेश ने धनुष पर तीर चढ़ाकर पक्षी का निशाना लिया। निशाना चुकना नहीं चाहिए बेटा, वरना अनर्थ हो जाएगा। आचार्य जी, आपकी आज्ञा और माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, यह पक्षी मुझसे बचकर नहीं जा सकता। गणेश ने पूरी ताकत से तीर को पक्षी की ओर छोड़ा। तीर सीधा पक्षी के शरीर में जा धंसा। पक्षी फड़फड़ाया और भयंकर गर्जना करने लगा। आ आ गणेश ने चौंक कर आचार्य की ओर देखा। आचार्य जी, यह तो आदमियों की तरह ही पीड़ा से करा रहा है। हाँ बेटा, क्योंकि यह पक्षी नहीं, भयानक राक्षस अग्निशिख है। क्या भयानक राक्षस अग्निशिख? तभी आचार्य जी, वह पक्षी तीर सहित उड़ा जा रहा है। रक्त की बूंदें टपकाता हुआ पक्षी आकाश में उड़ चला। नीचे निर्वास बुझ ने फैल मचानी शुरू कर दी। आचार्य जी, गणेश ने पिताजी का सोने का बाण खो दिया। अब इसी से बाण मंगवा कर दीजिए, वरना पिताजी हम सभी को देश निकाला दे देंगे। अरे, तुम तो कहते थे कि महाराज ने स्वयं तुम्हें धनुष बाण देकर कहा था कि इसे केवल गणेश ही चला सकता है। मैंने तो आपसे झूठ बोला था आचार्य जी, धनुष बाण तो मैं चोरी चोरी लाया था। क्या तुमने चोरी की और मुझसे झूठ बोला? ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि आप कह रहे थे कि सोने के बाण के बिना यह राक्षस मरेगा ही नहीं, जबकि पिताजी हमें राजी से बाण नहीं देते। तब हम आचार्य जी क्रोध से उबल पड़े। खामोश, चोरी करते और झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आई? खुद निशाना नहीं लगा सके तो बेचारे गणेश को बलि का बकरा बना दिया। हम क्या करते आचार्य जी, हमारा निशाना चुक रहा था और गणेश का निशाना सच्चा था। ईश्वर ही तुम्हें इस कर्म की सजा देगा। आचार्य की बात पर निर्वास बुझ ने झटके से अपना सिर ऊपर किया और घमंड में भरकर बोला, हूँ भला कौन राजा हूँ, मुझे भला कौन सजा दे सकता है? मैं यहाँ का युवराज हूँ। तीर गणेश ने खोया है, यही ला कर देगा, वरना हम पिताजी महाराज से कह देंगे हमने इसे तीर लाकर ही नहीं दिया, यही चुरा कर लाया था उसे, यह चोर है। हाँ हाँ निर्वास भैया ठीक कहते हैं, यही पिताजी का तीर चुरा कर लाया था, यह चोर है। दुखी होकर गणेश आगे बढ़ा। निर्वास भैया, तुम्हें बाण चाहिए, मैं उसे लाकर दूंगा, पर मुझे चोर मत कहो। चुप कर, तू ही चोर है और मैं तेरा भाई नहीं हूँ। बाण तूने चलाया था, अब तू ही उसे ला कर दे। मुझे वही बाण चाहिए, उस जैसा दूसरा नहीं, समझा? गणेश उसी समय उस दिशा की ओर चल दिया जिधर पक्षी गया था। अगर तूने बाण ला कर नहीं दिया तो हम यही कहेंगे कि तू बाण चुरा कर भाग गया है। आचार्य ने महारानी गुणवरा को जब सारा किस्सा सुनाया तो महारानी रोने लगी। उन्होंने मेरे बेटे को चोर ठहराया, यह उन्होंने ठीक नहीं किया। न जाने कहाँ दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा होगा।
धीरज रखिए महारानी जी, गणेश वीर है, साहसी और चतुर है, वह अवश्य बाण को खोज कर लाएगा, आप महाराज को समझा दे। महारानी गुणरा महाराज कौशलियत बताने पहुंची तो वहां पहले से ही दूसरी कहानी तैयार थी। बेला उसकी बात सुनकर उसे क्रोध से छिड़कते हुए बोली, दीदी, उस विधवा के बदसूरत बेटे की तरफदारी करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? मुझे तो वह शुरू से ही चोर दिखाई पड़ता था। बेला, भगवान के लिए उसे चोर मत कहो, चोरी निर्वास ने की है। तुरंत बेलावती ने नाटक करके बड़े बड़े आंसू टपकाते हुए महाराज से कहा, सुन लिया आपने, वह चूहा चोर नहीं, मेरा बेटा युवराज निर्वास भूत चोर है। ऐसी बात सुनने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा था। नहीं प्रिय, ऐसी कड़वी बात जुबान से मत बोलो, मरे तुम्हारे दुश्मन। राजा ने पलटकर गुस्से से महारानी की ओर देखा। महारानी, सहन करने की भी एक सीमा होती है। आपने उस विधवा के बेटे को अपना बेटा बनाकर पाला, हम चुप रहे, लेकिन अब आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप युवराज को चोर कहे। निकल जाइए इसी वक्त हमारे महल से। और स्वाभिमानी महारानी ने उसी समय महल छोड़ दिया। मैं यह महल ही नहीं, यह नगर, यह राज्य भी छोड़ जाऊंगी। मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। दूसरी ओर गणेश पक्षी के जिस्म से गिरी खून की बूंदों के सारे उसी दिशा में बढ़ता रहा जिधर वह गया था। वह पक्षी इसी ओर गया है। महारानी और गणेश के जाते ही बेलावती और उसके पुत्र ने मनमानी शुरू कर दी। बेटा, मेरी मर्जी के बिना अब महाराज एक भी आज्ञा प्रसारित नहीं कर सकते। यही मौका है, अब तो अपना रास्ता साफ कर। मैं कुछ समझा नहीं माँ, मेरे रास्ते में अब क्या अड़चन है? मुझे किसका डर है? बेटा, राज सत्ता का लोभ कभी भी किसी को भी विचलित कर सकता है। अभी तो मैं राजा के मन चढ़ी हूँ, इसलिए तू भी राजा को प्रिय है। कल को यदि कोई दूसरी रानी राजा के मन चढ़ गई तो उसका पुत्र राजा को प्रिय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। बेलावती ने तुरंत पैंतरा बदला। यही तो मैं तुझे समझाना चाहती हूँ बेटा, जो काम तू तब करेगा उसे अभी क्यों नहीं करता? याद रख, जो लोग हाथ आए अवसर का लाभ नहीं उठाते, वे बाद में हाथ मलते रह जाते हैं। उसी रात मदिरा पान करते हुए अपने 4 भाइयों को निर्वास भूज ने तलवार से काट डाला। तू भी मर। हाँ निर्वास भैया। अगले दिन दरबार में, बड़े आश्चर्य की बात है महामंत्री, राजमहल में आकर कोई हमारे 4 पुत्रों को मौत के घाट उतार गया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। महाराज, मैं सवै आश्चर्य में हूँ। जिस महल में सुरक्षा का इतना कड़ा प्रबंध है, उसमें भला हमारे शत्रु की घुसने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन कोई तो यहाँ आया है महामंत्री। जैसे भी वो पता लगाओ, यदि यह किसी शत्रु का कार्य है तो वह आगे भी यह वारदात कर सकता है। जो आज्ञा महाराज। तभी युवराज निर्वास भूज आगे बढ़ा। महाराज की आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो बेटा निर्वास, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मुझे तो यह कार्य किसी ऐसे व्यक्ति का लगता है जिसकी नज़र आपके राज शासन पर है। वह एक एक करके हमारा सफाया कर देना चाहता है, और सबसे आखिर में आपका भी। नहीं, यह नहीं हो सकता। हम ऐसे व्यक्ति को जीवित दीवार में चिनवा देंगे। दीवार में तो आप उसे तभी चिनवाएंगे न जब आप उसे खोज पाएंगे। हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति आपका अपना ही बेटा हो। नहीं, ऐसी बात मत कहो बेटा, हमारा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। युवराज निर्वास भूज हंसा। महाराज, हम सब तो राख के बने हुए हैं, भला हम में आपका रक्त कहाँ है? खामोश, तुम्हें इस तरह की बात कहते हुए लज्जा नहीं आती? अगर तुम हमारे पुत्र न होते तो हम तुम्हें अभी, आप मुझे जीवित दीवार में चिनवा देते, यही कहना चाहते हैं ना आप? लेकिन महाराज, मेरी बात कड़वी जरूर है पर सत्य है। हम सभी भाइयों के शरीर में अपनी 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 माताओं का रक्त है, और आप यह नहीं कह सकते कि उनमें से आपकी कौन सी रानी आपकी तैसी या वफादार है। निर्वास, बंद करो अपनी बकवास। राजा दरबार समाप्त करके अपने एकांत कक्ष में आकर टहलने लगा। बहुत दिन पहले मरघट के पिशाच द्वारा कहे शब्द उसके कानों से टकराने लगे। राजन, जिन पुत्रों की कामना से तू यज्ञ करना चाहता है वे ही तेरे दुखों का कारण बनेंगे। राजन जानबूझकर कोई मुसीबत मोल नहीं लेता जैसे तू ले रहा है। इस चिता की अग्नि से तू जिस पुत्रेष्ठ यज्ञ को करेगा उससे उत्पन्न होने वाली संतान भी अत्यंत स्वार्थी होगी। नहीं, हाँ हाँ राजन, मेरा काम तुझे चेतावनी देने का था। तू नहीं मानता तो जा,
अपने आने वाले भविष्य को भोगने के लिए तैयार रहना। नहीं नहीं, मेरी औलाद मेरी दुश्मन नहीं हो सकती। राजा ने तुरंत किसी को बुलाने के लिए घंटा बजाया। टन। आज्ञा महाराज। महारानी बेलावती कहाँ? द्वारपाल। महाराज, वे इस समय उन रानियों के पास गमी में शरीक हैं जिनके पुत्रों की हत्या हो गई है। ओह अच्छा, जाओ और महामंत्री को फौरन हमारे पास आने के लिए कहो। जो आज्ञा महाराज। जल्दी महामंत्री उपस्थित हुए। महामंत्री, हमें युवराज निर्वास बुझ की बातों में सार मालूम देता है। तुम तुरंत अपने गुप्तचरों को सभी रानियों और उनके पुत्रों के पीछे लगा दो। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कार्य गणेश और महारानी गुणवरा का हो? उन्हें आपने अपमानित करके यहाँ से निकाल दिया था। राजा चौंका। तुम ठीक कहते हो महामंत्री, यह कार्य उनका ही हो सकता है। हमारे दिमाग में यह बात पहले क्यों नहीं आई? जाइए तुरंत उनका पता लगाइए। जो आज्ञा महाराज। ठीक उसी समय बेलावती अपने पुत्र निर्वास भूत से बातें कर रही थी। यह तूने क्या किया बेटा? अगर महाराज ने तुझ पर ही शक शुरू कर दिया तो? माँ, तेरा बेटा इतना बुद्धू नहीं है। पिताजी मुझ पर कभी शक नहीं कर सकेंगे। तू देखना, सबके पीछे गुप्तचर लगाए जाएंगे, पर मेरे पीछे नहीं। उधर दूर दूर तक भटकता हुआ गणेश एक दिन एक भीषण जंगल में मध्य बने एक नगर के द्वार पर पहुंचा। मुझे एकदम से इस नगर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वह पक्षी इसी समय इसी नगर में गया है। हो सकता है उस पक्षी रूपी राक्षस का घर यही हो। नगर के बाहर एक पुराना मंदिर था, अतः गणेश उस मंदिर की छत पर चढ़ गया। सांझ हो चली है, आज की रात मुझे मंदिर की इसी छत पर गुजारनी चाहिए। सुबह होने पर नगर में प्रवेश करने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन तभी गणेश ने नगर के मुख्य द्वार से एक अत्यंत सुंदर युवती को आरती का थाल लिए आते देखा। यह सुंदरी कौन है? अकेली ही निडर है। अरे, यह तो इसी ओर आ रही है। सुंदरी ने मंदिर में महाकाली की मूर्ति के सामने पूजा की। पूजा करके सुंदरी जैसे ही मंदिर से बाहर आई, गणेश ने उसकी कलाई थाम ली। सुंदरी गणेश का विचित्र चेहरा देखकर चौंकी। कौन हो तुम? राक्षस राज की पुत्री की कलाई पकड़ने की हिम्मत की है तुमने? इसका अंजाम जानते हो? मौत से बड़ा अंजाम क्या हो सकता है? गणेश मौत से नहीं डरता। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम मेरे शत्रु की बेटी हो। सुंदरी ने झटका देकर अपनी कलाई छुड़ा ली। तुम्हारी पकड़ वाकई बड़ी मजबूत है, पर मैं तुम्हारे शत्रु की बेटी किस तरह से हूँ? मेरे पिता ने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मुझे अपना सोने का बाण चाहिए जिससे घायल होकर वे यहाँ आए हैं। सुंदरी चौंकी। वो तो तुम हो वह वीर पुरुष जिसने मेरे पिता को तीर मारकर घायल किया है। जानते हो मेरा क्या प्रण है? मेरा प्रण है कि जो वीर पुरुष मेरे पिता को किसी अस्त्र से घायल करेगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। तब तो चूहे की शक्ल वाला यह बदसूरत आदमी जरूर भाग्यशाली है कि तुम जैसी सुंदरी उसकी पत्नी होगी। लेकिन मेरा सोने का बाण। सुंदरी पलट कर चल पड़ी। मेरे साथ आओ, बाण तुम्हें मिल जाएगा। पर तुमने मेरे पिता पर यह घातक प्रहार क्यों किया था? अपने भाइयों के उकसाने पर। रास्ते में गणेश ने सुंदरी को सारी कहानी सुना दी। सुंदरी गणेश को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंची। यह तुम्हारे साथ कौन है बेटी? रूपशिखा। यह वही वीर पुरुष है पिताजी जिसने सोने के बाण से आपको घायल किया था। राक्षस चौंक कर उठ बैठा। नहीं बेटी, मैं इस कुरूप व्यक्ति से तुम्हारा विवाह कदापि नहीं कर सकता। मैं तो इस आशय से वहां गया था कि कोई सुंदर राजकुमार अपने तीर से मुझे घायल कर देगा। लेकिन पिताजी, अब तो यही मेरे पति होंगे। आप इन्हें सोने का बाण लौटा दीजिए। लेकिन बेटी, मुझे यह कैसे विश्वास हो कि यही वह वीर पुरुष है जिसने मुझे घायल किया था? यह कोई कपटी भी तो हो सकता है। गणेश को राक्षस की बात पर क्रोध आ गया। राक्षस राज, मेरी वीरता पर अगर आपको शक है तो परीक्षा ले लीजिए। मैं तैयार हूँ, मुझे कपटी मत कहिए। यह बात है तो जाओ, इस समय आराम करो। सुबह मेरी बेटी रूपशिखा का स्वयंवर होगा। तुम इसकी 100 बहनों में से पहचान कर इसका वर्ण कर लेना। रूपशिखा गणेश को लेकर एक भव्य कक्ष में आई। आर्यपुत्र, मेरा पिता अपना जातिगत स्वभाव नहीं छोड़ सकता। वह विवेकशील नहीं है। मेरी 100 बहनें मेरे ही जैसी हैं। सबकी वेशभूषा भी एक जैसी है। मेरे पिता तुम्हें ठगने के लिए स्वयंवर का बहाना कर रहा है जिससे तुम मेरी किसी दूसरी बहन के गले में माला डाल दो।
फिर मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? कल स्वयंवर में मैं अपना चंद्रहार अपने सिर पर रख लूँगी, उसी से तुम मुझे पहचान लेना। मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरे दिन स्वयंवर में गणेश ने सिर पर चंद्रहार धारण करने वाली रूप शिखा को पहचान लिया और उसके गले में माला डाल दी। ओह, इसे कैसे पता चला कि यही मेरी प्रिय बेटी रूप शिखा है? राक्षस राज ने गणेश को शाबाशी दी। वाकई तुम बुद्धिमान हो बेटा, पर मेरा एक काम तुम्हें और करना होगा। महल के बाहर तिलों की 100 ढेरियां मैदान में रखी हैं, उन्हें शाम तक तुम्हें खेत में बोना होगा। जाओ, बैलों की जोड़ी भी बाहर खड़ी है। महल के बाहर गणेश ने मैदान में तिलों की विशाल ढेरियां देखी तो वह सोच में पड़ गया। आर्यपुत्र, तुम खेतों की ओर जाओ, मैं अपनी माया से सब ठीक कर दूंगी। गणेश जब खेतों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रूप शिखा ने पहले ही अपनी मायावी शक्ति से सारे खेत जोत दिए हैं और तिलों को बो दिया है। अरे, तुमने तो सारा काम खुद ही कर दिया। हाँ, अब तुम जाओ और मेरे पिता से सारा समाचार कह सुनाओ। मैं भी यहाँ से जाती हूँ। अच्छी बात है। गणेश ने तिलों के बोने का समाचार जब राक्षस अग्निशिख को सुनाया तो दुरत और ठग राक्षस फिर बोला, मुझे तिलों के बोने से कोई प्रयोजन नहीं है बेटा। तुम उन्हें एकत्रित करके फिर से ढेर लगा दो। सुबह होते ही मैं तुम्हारा विधिवत विवाह कर दूंगा। जैसी आपकी इच्छा। रूप शिखा गणेश के पूछने से पहले ही खेतों में पहुंच गई। तुम चिंता मत करो आर्यपुत्र, मैं अभी हजारों चींटियां उत्पन्न करके इन तिलों को एकत्रित कर देती हूँ। पता नहीं तुम्हारा पिता मुझे क्यों तंग कर रहा है। रूप शिखा ने दोनों हथेलियां खेतों की ओर फैला दी। हथेलियों से हजारों चींटियां खेत में गिरकर तिलों को एकत्र करने लगी। तिलों की ढेरियां लग गई तो रूप शिखा ने गणेश से कहा, आर्यपुत्र, अब मेरा पिता अब तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेगा। वह तुम्हें अपने दुष्ट भाई गुमसिक को निमंत्रण देने के लिए भेजेगा, पर तुम होशियार रहना और जाने से पहले मुझसे उसी मंदिर में मिलना जहां हमारी पहली भेंट हुई थी। तिलों को एकत्र करने का समाचार जानकर राक्षस राज चौंका। तुम वाकई बहुत बहादुर हो। जाओ, यहाँ से दक्षिण दिशा में 8 कोस की दूरी पर शिव का एक मंदिर है, वहाँ मेरा भाई गुमसिक रहता है। तुम उससे कहना कि तुम्हारे भाई अग्निशिख ने रूप शिखा के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए तुम्हें और तुम्हारे अनुचरों को तुरंत बुलाया है। जी, बहुत अच्छा। गणेश के जाते ही राक्षसराज जोर से हंसा। हा हा, अब देखता हूँ तू कैसे मेरी बेटी से विवाह करता है। चूहा कहीं का, मेरा भाई तुझे देखते ही चट कर जाएगा। गणेश महल से निकलकर पहले मंदिर में रूप शिखा के पास पहुंचा। आर्यपुत्र, यह घोड़ा तुम्हें बहुत तेजी से गुमसिक के पास ले जाएगा। तुम उसे निमंत्रण देकर तुरंत वापस लौट पड़ना और पीछे मुड़कर देखते रहना। अब तुम्हें अगर तुम्हें गुमसिक पीछे आता दिखाई दे तो इस पोटली में बंधी मिट्टी और इस सुराही के पानी को मार्ग में फेंक देना। फिर भी वह न रुके तो कांटे फेंक देना। और अगर वह फिर भी न रुके तो इस पोटली में बंधी आग फेंक देना। ये तीनों चीज़ें इसमें बंधी हैं। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। रूप शिखा के दिए घोड़े पर सवार होकर गणेश घोड़ा दौड़ाता हुआ कुछ ही देर में जंगल के बीच स्थित शिव के मंदिर के पास जा पहुंचा। मानुषगंध, आहा, आज बहुत दिनों बाद एक शिकार खुद ही यहाँ आ रहा है। आज भरपेट भोजन करूँगा। वह सामने शिव मंदिर है, वहाँ चलकर मुझे गुमसिक को पुकारना चाहिए। मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करके गणेश बाहर निकला और गुमसिक को पुकारने लगा। गुमसिक, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई का संदेश लाया हूँ। गुमसिक भयानक अट्टहास करता हुआ बाहर आया। हा हा, मेरे भाई ने मेरे लिए भोजन भेजा है, मैं तुझे खाऊंगा। मूर्ख, मुझे खाने से तेरा पेट नहीं भरेगा। मैं तुझे रूप शिखा के विवाह का निमंत्रण देने आया हूँ। संदेश देकर गणेश घोड़े पर सवार होकर वापस लौट पड़ा। तभी गुमसिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। गणेश ने तुरंत पोटली से मिट्टी निकाल कर फेंकी। ठहर जा, भागता कहाँ है? तू मुझे नहीं पकड़ सकता। थोड़ा आगे जाने पर गणेश ने देखा कि राक्षस गुमसिक धूल भरी आंधी को पार करके भी दौड़ा आ रहा है, तो उसने पानी की एक छोटी सुराही से पानी फेंका। मैं तुझे इस पानी में डुबो दूंगा। हा हा, मुझे कोई नहीं डुबो सकता। गुमसिक ने फिर भी गणेश का पीछा नहीं छोड़ा, तो उसने उसके रास्ते में कांटे बिखेर दिए
अरे नराधम, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तू मेरा बक्सा है। अगर तू मुझे पकड़ सका तभी तो खाएगा। कांटों के बीच गुमसी को फंसा छोड़कर गणेश एक जंगल में से गुजरने लगा। तभी उसने अपने सामने 10-12 गुमसिख देखे। हा 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 हा, गुमसिख को धोखा देना आसान नहीं है चूहे, मैं तुझे खाकर रहूंगा। यह इतना मायावी रूप है, लेकिन यह इसका मायावी रूप है, लेकिन इसमें एक तो असली होगा। गणेश ने पोटली में से आग के अंगारे निकाले और गुमसिख की ओर उछाल दिए। तुरंत सारा जंगल धू धू करके जलने लगा। आग के अंगारे गुमसिख की ओर उछालते ही उसके मायावी रूप वहां से अदृश्य हो गए थे। ले मर, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ मरा, बचाओ। राक्षस गुमसिख जंगल की आग में जलकर मर गया। गणेश बड़ी कठिनाई से लपटों के बीच से बाहर आया। आग की भीषण तपिश व धुएं से उसका चेहरा काला पड़ गया था, लेकिन उसे पता ही नहीं चला। उप चेहरे पर भयानक जलन हो रही है। गणेश किसी तरह गिरता पड़ता प्रातः होने पर राक्षस नगरी के बाहर उसी मंदिर में पहुंचा, जहां वहां रूप शिखा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आर्यपुत्र, यह तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मेरे चेहरे पर भयानक जलन हो रही है प्रिय। गुमसिख को जंगल में जलाए हुए मैं भी जल गया हूँ। जलाते हुए मैं भी जल गया हूँ। रूप शिखा ने सहारा देकर गणेश को मंदिर के चबूतरे पर लिटा दिया। आर्यपुत्र, तुम थोड़ी देर यहाँ विश्राम करो, मैं तुम्हारे चेहरे के लिए दवा लाती हूँ। अगर कहीं से मरघट की राख मिल जाए तो ले आओ, मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा। रूप शिखा तुरंत अदृश्य होकर नगर के मरघट पर पहुंची और एक ठंडी चिता से उसने थोड़ी सी राख उठाई। यह भी कोई दवा है? गणेश के कहने पर रूप शिखा ने मरघट की राख का लेप उसके चेहरे पर कर दिया। प्रिय, अब तुम कहीं से थोड़ा जल ले आओ और मेरे चेहरे को पानी से धो डालो। मैं अभी जल लाती हूँ। पानी लाकर रूप शिखा ने गणेश का चेहरा जैसे ही धोया, चमत्कार हो गया। अरे, तुम्हारा चूहे वाला रूप कहाँ गया आर्यपुत्र? पता नहीं, शायद तुम्हारे हाथों के स्पर्श से वह बदल गया है। चलो मुझे भी दर्पण में दिखाओ। गणेश ने महल में पहुंचकर दर्पण में अपना चेहरा देखा तो वह स्वयं हैरानी से भर गया। वाकई तुम्हारे हाथों में चमत्कार है प्रिय। अब तुम्हारे पिता के पास चलते हैं। इस बार भी यदि मेरा पिता चालाकी करे तो तुम उसे भी खत्म कर देना आर्यपुत्र। राक्षस बुद्धि के कारण वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा। गणेश रूप शिखा के साथ राक्षस राज अग्निशिख के पास पहुंचा। जब उसने सारा वृत्तांत उसे सुनाया तो राक्षस राज सोच में पड़ गया। ओ, इसने मेरे भाई को भी मार गिरा। यह वाकई वीर पुरुष है और मेरी बेटी के लिए योग्य वर है। मुझे अब कोई चालाकी नहीं करनी चाहिए। उसी दिन राक्षस राज ने गणेश और रूप शिखा का विवाह कर दिया और उसे सोने का बाण लौटा दिया। लो बेटा, यह तुम्हारा सोने का बाण। तुम वाकई वीर हो। मेरी बेटी तुम्हारे साथ सुखी रहेगी। तब एक घोड़े पर सवार होकर दोनों अपने नगर वर्धमान की ओर लौट पड़े। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उन्होंने एक फटेहाल स्त्री को देखा। अरे, इस स्त्री की सूरत तो मेरी माँ से मिलती हुई सी लगती है। गणेश उस स्त्री के पास आया तो चौंक पड़ा। माँ, यह तुम हो? तुम्हारी यह हालत किसने की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम कौन हो बेटा? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। गणेश ने अपना परिचय दिया और पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाई तो गुणवरा वात्सल्य में भरकर गणेश का माथा चूमने लगी। आहा मेरा बेटा। माँ। गणेश महारानी गुणवरा और अपनी पत्नी को लेकर महल में पहुंचा तो उसे निर्वास बुझ के सामने पेश किया गया। निर्वास भैया, तुम राजगद्दी पर, पिताजी कहाँ हैं? तमीज से बात कर, कौन है तू? हम यहाँ के राजा हैं, तू किसे पिताजी कह रहा है? गणेश की बदली हुई सूरत देखकर निर्वास बुझ उसे पहचान न पाया था। द्वारपाल, यह तुम किसे पकड़ कर लाए हो? इसके साथ यह सुंदरी कौन है? इसे हमारे रनिवास में ले जाओ। खबरदार, यह मेरी पत्नी है भैया। मैं गणेश हूँ। यह लीजिए अपना सोने का बाण। क्या आपने महारानी जी को भी नहीं पहचाना? सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इन बहरूपियों को और बंदी घर में डाल दो। सैनिकों के आगे बढ़ते गणेश और रूप शिखा ने उन्हीं की तलवारें झपट ली और अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया हो तो आगे बढ़े। आओ, रुक क्यों गए? तभी महामंत्री आगे बढ़ा। महारानी गुणवरा की जय हो। गणेश बेटा, इस दुष्ट ने अपने सभी भाइयों को मौत के घाट उतारकर महाराज को बंदी गृह में डाल दिया है। इसे खत्म कर दो। महामंत्री की बात पर
बौखलाकर निर्वासभुज तलवार खींचकर महामंत्री की ओर बढ़ा। तभी गणेश उससे भिड़ गया। दरबारी विद्रोह कर उठे। बूढ़े, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हत्यारे, पहले मेरा वार संभाल। रूपशिखा ने महारानी को बचाते हुए कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ ही देर की मारकाट में गणेश ने निर्वासभुज को मार डाला। बाकी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। महामंत्री जी, हमें सबसे पहले महाराज को बंदी घर से मुक्त कराना है। मेरे साथ आओ बेटा। जंजीरों से जकड़े हुए महाराज वीरभुज को गणेश ने मुक्त कर दिया। महाराज, यह लीजिए अपना सोने का बाण। महारानी गुणवरा का पालित पुत्र गणेश चोर नहीं हो सकता। मुझे और शर्मिंदा मत करो बेटा, तुम ही वास्तव में मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। मैं तुम्हें आज से ही वर्धमान का युवराज घोषित करता हूँ। कहकर महाराज वीरभुज ने गणेश को अपने सीने से लगा लिया। मैंने तुम्हारी माँ को बहुत दुख दिए हैं बेटा, मुझे क्षमा कर दो। राजा ने रूपशिखा के सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। मेरी बहू बहुत बहादुर है बेटी, अब यह साम्राज्य तुम्हारा है। शुभ मुहूर्त में राजा वीरभुज ने गणेश और रूपशिखा को राजगद्दी पर बैठा दिया। यह राज्य आज से तुम्हारा है बेटा। हम ईश्वर का भजन करने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, इसे संभाल कर रखना। महाराज गणेश भुज की जय हो। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।